देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 5 बजे तक होगा, साथ ही शाम 7 बजे तक परिणाम भी आ जाएगा। एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी में मुकाबला है। वेंकैया नायडू ने भी वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संसद पहुंची, जहां उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के समर्थन में वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोट डाला। बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वो लगातार 2 बार इस पद पर रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक तरफा नहीं है, यह संविधान के सिद्धांतों पर आधारित लड़ाई है। मैं इसमें पूरी विनम्रता के साथ मैदान में हूं और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही किया गया है। और मेरी उम्मीद सिर्फ मेरी चुनाव के बारे में नहीं है, पर इस चुनाव से जो देश के विचार पर प्रभाव पड़ रहा है उस पर बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो उपराष्ट्रपति के रूप में इस देश को योग्य नेतृत्व मिलेगा। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं इस देश से। लोकसभा में बहुमत वाले एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का देश का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। विपक्ष ने गोपाल कृष्ण गांधी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। संसद के उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी और सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने पहुंचे राहुल गांधी ने अपने ऊपर हुए हमले पर कहा कि यह बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इतना बड़ा पत्थर बीजेपी के वर्कर ने मेरी ओर मारा, मेरे पीएसओ को लगा। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस का राजनीति का तरीका है और क्या कह सकते हैं। उन्हीं के लोगों ने किया है तो वो कंडेम कैसे। ये बुनियाद और निराधार है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उनको तो बुलेट प्रूफ कार ऑफर की गई एसपी ने कहा है, लेकिन उनके विधायक अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं है? जहां बाढ़ आई हुई है, जहां लोग परेशान हैं, तो उन्होंने अपने सारे विधायकों को क्यों कैद कर रखा है बेंगलोर में? ये बड़े सवाल है ना, इसका उत्तर देना पड़ेगा ना। रोज कांग्रेस हार रही है, हम देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ म्यांमार दौरे पर जाएंगे। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शांति और पर्यावरण विषय पर आयोजित सेमिनार में वो हिस्सा लेंगे। 7 अगस्त को सीएम योगी की वापसी है। मेरठ के सरदना से बीजेपी विधायक संगीत सोम को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। सोम को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक सोम की स्थिति में सुधार हो रहा है। लखनऊ शहर में स्वाइन फ्लू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 20 स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पीजीआई में मरीजों की जांच की गई, जहां स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। पीजीआई के जीएमयू में जांच के बाद मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। सात साल बाद राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त से रोजाना होगी और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच रोजाना अगले शुक्रवार से दोपहर 2 बजे से इस मामले पर जिरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में इस मामले को लेकर विशेष नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठा हलफनामा दायर करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की ओर से अदालत में शिकायत दायर की गई। केजरीवाल पर झूठा साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाया गया। यह शिकायत अवतार सिंह भड़ाना बनाम केजरीवाल मानहानि मामले से जुड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि के केस में समन रद्द करने की याचिका की जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। इसरो में भ्रष्टाचार से जुड़े
एंट्रिक्स देवास डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनिवार्य अभियोग पत्र दायर किया गया। आयकर रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भर सकेंगे। सरकार ने अब तारीख बढ़ाने से इनकार किया है। 31 जुलाई के बाद आयकर भरने वालों से विभाग वसूल सकता है टैक्स की राशि पर साधारण ब्याज। आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम जारी है। शुक्रवार रात जम्मू कश्मीर के अमरगढ़ सोपोर में सुरक्षा बलों और लश्कर आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसके बाद रात से ही दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जहां सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों से 3 AK-47 भी बरामद हुआ है। हमें कल 1:30 बजे के करीब एक इत्तला मिली थी कि यहाँ पे अमरगढ़ के इलाके में 2-3 दहशतगर्द जो हैं वो हथियार वगैरह लेके किसी घर में बैठे हुए हैं। तो हमने आर्मी, पुलिस और CRPF के साथ कॉर्डन लगाया कल रात को 1:30 बजे। शुक्रवार देर रात जैसे ही शहीद तेंजिन छुलटिम का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान मनाली पहुंचे। 25 वर्षीय इस युवक के पार्थिव शरीर को देख हर की आंखें नम हो गईं। शनिवार को करपट गांव में शहीद जवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में चोटी काटने का मामला सामने आ रहा है। बरेली में भी 2 मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत है। चोटी काटने का मामला सुभाष नगर के बब्बनपुरवा मोहल्ले का है। हरियाणा, दिल्ली, आगरा और मथुरा के बाद चोटी कटाव के खौफ ने संभल में भी दस्तक दे दी है। संभल के बहजोई थाना इलाके के जेरोई हयात नगर गांव में भाई के साथ छत पर सो रही 9 साल की लड़की की चोटी काटे जाने की घटना सामने आई है। तो कई राज्यों में महिलाओं की चोटियां काटकर महिलाओं में दहशत फैलाने वाली खबर के बाद अब सहारनपुर में चोटियां काटने की घटना ने महिलाओं की नींद हराम कर दी है। ग्रामीण इलाकों में चोटी काटने की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है और अब लोग रात को पहरा लगाने की भी बात कह रहे हैं। पुलिस भी शहर में चोटी चोर को पकड़ने में विफल दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद जिले में महिलाओं की चोटी काटने का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात जिले के 3 गांव में 2 युवती और 1 महिला की चोटी कटने का मामला सामने आया, जिससे हर कोई दहशत में है। ललितपुर में भी कई महिलाओं ने चोटी काटे जाने की शिकायत की। लोग इन घटनाओं को जादू टोना, जिन्न या चुड़ैल से जोड़कर देख रहे हैं और यही वजह है कि दहशत फैलती जा रही है। इन दिनों हर ओर इसी तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस तरह महिलाओं के सिर की चोटी से बाल आखिर कौन काट रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जनपद कोटद्वार में बारिश कहर बनकर टूटी है। बादल फटने से यहां भयंकर तबाही मची है। भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है। उत्तराखंड की नयार नदी भी उफान पर है और लोगों को डरा रही है। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। वहीं उत्तराखंड भी मौसम का डबल अटैक वहां पर दिख रहा है। बलरामपुर की जनता को नगरपालिका की तरफ से दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों को बीमार होने का खतरा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में करीब 1 दर्जन स्थानों पर पेयजल की जांच की। जांच के लिए गए सभी 12 नमूने फेल हो गए। लखनऊ में फैली गंदगी को लेकर 3 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तीनों युवक टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं और इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इनके मोहल्ले की सफाई की जाए। मोहल्ले के लोगों का भी कहना है कि उनके मोहल्ले में गंदगी का अंबार है। राजस्थान के श्रीनगर में आर्मी कैंटोनमेंट क्षेत्र में SBI के ATM में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत उड़ गई। CCTV फुटेज में एक युवक रात 2:40 पर मंकी के पहने हुए ATM में दाखिल हुआ और उसने सबसे पहले कैमरा तोड़ा और उसके कुछ देर बाद ब्लास्ट हो गया। राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट राजीव महिला विकास परियोजना को हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। महिला विकास परियोजना की तरफ से हाई कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया।
यूपी सरकार स्वच्छता टॉयलेट एक प्रेम कथा के हीरो अक्षय कुमार को उत्तर प्रदेश के स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाकर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करना चाहती है। लेकिन इनके अधिकारी और कर्मचारी योगी के सपने को कितना साकार कर रहे हैं, इसकी बानगी गाजीपुर जिले में देखने को मिल रही है, जहां दिसंबर 2017 तक 3,50,490 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया। उसके सापेक्ष 7 माह बीत जाने के बाद भी मात्र 24,842 शौचालय का ही निर्माण हो पाया। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर भाजपा का कब्जा होते ही समाजवादियों में भगदड़ मच गई। ऐसे में मेरठ की सभा एमएलसी सरोजनी अग्रवाल ने 22 साल पुराना रिश्ता समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। सरोजनी के इस्तीफा देते ही मेरठ के सपाइयों में खुशी है और आपको बता दें कि मेरठ में सपाइयों के 2 गुट हैं। टमाटर ने अभी तक लोगों के बजट को बिगाड़ा ही था, अब प्याज ने भी लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्याज के फसल खराब होने के बाद सिर्फ नासिक से ही प्याज आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में प्याज की कमी है और प्याज की कमी होने की वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। तो आसमान छूती टमाटर की कीमतों के बाद इस पर लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लोग अपना विरोध दर्ज करने के लिए बीते दिन कानपुर में टमाटर लेकर पीएनबी के ब्रांच में पहुंच गए और टमाटर को बैंक लॉकर में रखने की मांग करने लगे। और यूपी में अपराध बेखौफ है, इसकी बानगी देखने को मिली गाजियाबाद में, जहां स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गए। सहारनपुर पुलिस ने पिछले 1 महीने से लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना मिर्जापुर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और जेवरात बरामद किए हैं। इंसाफ की आस में योगी आदित्यनाथ से मिलने पदयात्रा पर एक मजबूर बहन निकली है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने ढुलमुल रवैये से तंग आकर मृतक की बहन पदयात्रा के लिए निकली। 22 मई को अरोड़ा के भाई प्रवीण त्यागी की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। ललितपुर में बाइक और मार्शल की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा महरौली मार्ग पर पटसेरा गांव के पास हुआ। शुक्रवार देर रात दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिसकी वजह से नोएडा की तरफ से आ रही बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और शामली में दादी की फटकार से नाराज एक युवती मोबाइल के टावर पर चढ़ गई और युवती के मोबाइल के टावर पर चढ़ने से उसके परिवार में हड़कंप मच गया। युवती को देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। गांव वाले और पुलिस ने बमुश्किल युवती को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। और यूपी में कानून के रखवाले ही जनता के साथ किस प्रकार का सुलूक करते हैं, इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। मामला मेरठ का है, जहां इंचौली थाने में तैनात इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह ने एक फरियादी के साथ मोबाइल पर गाली गलौज की और उसे देख लेने की धमकी दी। फरियादी ने इंस्पेक्टर की बदजुबानी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर उनकी करतूत को जग जाहिर कर दिया। और यूपी के मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के करहल गेट चौकी पर तैनात दरोगा किरणपाल सिंह की दबंगई देखने को मिली है। दरोगा ने दबिश देने के नाम पर एक महिला के घर में घुसकर उस महिला से जमकर अभद्रता की। और मेरठ में कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दुराचार किया। कलयुगी बाप करीब 6 माह से किशोरी के साथ डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने पर किशोरी ने अपनी मां को बताया तो भांडा फूटा। पीड़ित के परिजनों और पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। इटावा की क्राइम ब्रांच थाना फ्रेंड्स कॉलोनी और भरथना कोतवाली पुलिस ने एक संयुक्त मुठभेड़ के बाद 12,000 के इनामी शातिर बदमाश अतुल कुमार और अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। हालांकि बदमाश के 2 साथी मुठभेड़ के बाद फरार होने में कामयाब रहे। और
नवी मुंबई के नेरुल पुलिस नशीली पदार्थ बेचने वाले 2 आरोपियों को उन्होंने धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए 2 आरोपियों से 39 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनका जाल नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक फैला था। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके को भारत में मिलाकर हम चीन को जवाब देना चाहेंगे और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश के लोग जो है वो चाइनीज चीजों का इस्तेमाल बंद करने वाले हैं। चीन अब सीधे तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों का खुला समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के और भूटान बॉर्डर तक, डोकलाम तक जिस तरह से युद्ध की धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान की ओर जवाब देने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर का हम भारत में पुनः विलय करें और आर्थिक स्तर पर संपूर्ण देशवासी चीन के बने सामानों का सभी भारतीय बहिष्कार। और देश भर में राखियों की धूम है। मार्केट में राखियों की खरीदारी जमकर हो रही है, लेकिन इस बार लोगों ने चीन को बड़ा झटका दिया है। आगरा में भी लोगों ने चाइनीज राखियों का विरोध किया है। ना ही लोग राखियां खरीद रहे हैं और ना ही दुकानदार चाइनीज राखियां बेच रहे हैं। और गोरखपुर के बाजारों में भी रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। वहीं इस बार मार्केट में चाइनीज राखियां नहीं है और लोग भी चाइनीज राखियों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। पौड़ी के जिला कारागार का डीएम, एसएसपी और अपर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैदियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उन्हें गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री, पेयजल व दवाइयों का वितरण समय से नहीं हो पा रहा है। शौचालय एवं पुस्तकालय की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने कैदियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुरैना थाना क्षेत्र के गोरखनाथ ओवरब्रिज से एक युवती ने छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की के छलांग लगाने की जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम को शुक्रवार को अहम कामयाबी मिली। मेरठ में दिल्ली के डॉक्टर श्रीकांत अपहरण मामले में 2 मास्टरमाइंड अनुज और सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के इन दोनों पर 50-50 हजार का इनाम रखा गया था। भले योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लाख दावे किए जाते रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को परिजन बैलगाड़ी के सहारे लेकर अस्पताल पहुंचे, जबकि अस्पताल परिसर में सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखाई दी। परिजनों ने 108 और 102 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन उसका कोई जवाब न मिलने पर परिजन मजबूरन प्रसूता को बैलगाड़ी पर डालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर खड़ी एम्बुलेंस के स्टाफ से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि गाड़ियों में डीजल ही नहीं था। सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी कुरान सिल्कू ने लंबित मामलों में कमी लाने को लेकर नई पहल की है। उन्होंने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक सभी कोर्ट्स में गुरुवार के दिन शाम 5 बजे तक सुनवाई कराने की पहल की है। उनके पहल पर अदालतों में सुनवाई की जा रही है। शुक्रवार को एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2500 के इनामी बदमाश समेत 5 शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटे थे। और अपने दौर के पसंदीदा एक्टर माने जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार पिछले 4 दिनों से आईसीयू में एडमिट हैं। डिहाइड्रेशन और यूरिनरी इन्फेक्शन की समस्या के चलते बुधवार दोपहर को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सूत्रों की माने तो दिलीप साहब की तबीयत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है।